सब सिद्धि ध्रुव मचल मनोभवम गतिम पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद के बिली भड़ितम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौविशाहुणम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह ईसा की पूर्व प्रथम शताब्दी में अद्भुत ग्रंथ लिखा गया। 415 कुल प्राकृत भाषाएं की इसमें गाथा है। आध्यात्मिक शैली है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या हो सकता हूँ, जिसमें चर्चा हो, जिसमें दूसरों की चर्चा नहीं, अपनी स्वयं की चर्चा हो, अपनी बात हो, आत्मकथा हो। अभी तक हमने दूसरों की कथाएं तो खूब सुनी, पर अपनी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी की परंपरा में आए हुए आचार्य कुंद देव के मुख से सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 368 368 जिसको अपना देखते हैं। दंसन नाण चरितम किंची वीणत्थि दो अचेदने काये तमहा किं घादयदे चेदिदाते सुकायेषु। ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन काय में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस काय में। दंसन नाण चरितम दर्शन और ज्ञान चारित्र अचेतने काय अचेतन काय में किंचि विणत्थि दो किंचित मात्र भी नहीं है। तमहा इसलिए चेद इदा आत्मा तेसु कायेषु उन कायों में किम घादते क्या घात करेगा। देखो, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारा चारित्र है, वो किस में है, पहले तो ये तलाश करो। तुम्हारी श्रद्धा कहाँ पर है, तुम्हारा ज्ञान कहाँ पर है, तुम्हारा चारित्र कहाँ पर है। तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा संयम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा चारित्र तुम्हारे अंदर है। तो इस शरीर में श्रद्धा नहीं है, इस शरीर में ज्ञान नहीं है, और इस शरीर में संयम नहीं है, चरित्र नहीं है। इसलिए आत्मा इस शरीर का क्या घात कर सकता है और शरीर मेरी आत्मा का क्या घात कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है वो इसके पास नहीं है। मेरी चीज़ मेरे पास है, मेरा ज्ञान मेरे पास है। आंखों कानों से दिखना बंद हो जाए तो मेरा ज्ञान थोड़ी बंद हो गया। कानों से सुनाई देना बंद हो गया तो मेरा चिंतन थोड़ी बंद हो गया, मेरा समझ, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक थोड़ी समाप्त हो गया।
मेरी जो श्रद्धा है वो समाप्त थोड़ी हो गई। कुछ पल के लिए आप आंखें बंद करो और देखो सामने कुछ नहीं दिख रहा आप, तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि जो कुछ नहीं दिख रहा है उसका ज्ञान मेरा समाप्त हो गया हो। आंख बंद करो, सारा भारत दिखाई दे, भारत के समस्त पदार्थ दिखाई दें, और दिखते हैं। और उनको देखने के बाद उनके स्वरूप पर श्रद्धा होना, ये मेरा अपना काम है, ये आंखों का काम नहीं है। संसार की समस्त वस्तुएं मुझे दिख रही हैं, पर ये मेरी नहीं हैं और मैं इसका नहीं हूँ। ये जो ज्ञान है, ये जो श्रद्धा है, वो तुम पर है, तुम्हारी इंद्रियां बंद होने पर भी है। इसलिए इंद्रिय मैं नहीं हूँ। और जो इंद्रियां जिसमें पाई जाती हैं, ऐसा शरीर मैं नहीं हूँ। इंद्रिय और शरीर एक पुद्गल की रचना है, एक परमाणुओं का पिंड है, ढेर है। जैसे कूड़े का ढेर होता है ना, ऐसे ही तुम्हारी इंद्रियों का परमाणु के ढेर से बनी जो इंद्रियां हैं। कूड़े के प्रति कौन ज़्यादा सोचता है, और कूड़े के पास कौन ज़्यादा खड़ा रहना चाहता है? ये जो बहुत आसक्त लोग हों, इंद्रिय लोलोभी हों, वो कूड़े के ढेर के पास खड़े होना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आपके साथ फोटो लेनी है। सहज है, ले लो, लेकिन जब किसी को कल्याण की ओर ले जाना होता है तो उसे कुछ प्रैक्टिकल भी समझाना होता है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा आगे लेंगे, अभी साथ साथ चलो, थोड़ा तो 2 कदम साथ चलो। साथ साथ चले और कूड़ा का कचरा का घर आया, ढेर। हम वहाँ खड़े हो गए और अब मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ और अब साथ ले लो सेल्फी, अब ले लो साथ में फोटो। महाराज जी, ये भी कोई स्थान है, ये भी कोई जगह है? इतने बढ़िया बढ़िया स्थान आपने छोड़ दिए और आके भी खड़े हो और वहाँ पर कह रहे कि आप फोटो ले लो। मैंने बोला, भले प्राणी, ये जो कूड़े का ढेर है ना, ये मेरा शरीर भी कूड़े का ही ढेर है। हर पल जिससे मल के द्वारों से मल निकलता रहता है, आँखों से, कानों से, नाकों से, छिद्रों से, रोम से। तेरे सामने चीर फाड़ के रख दे तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। चीर फाड़ की बात तो बहुत दूर की बात है, ब्लड की एक बूंद भी निकल जाती है तो घृणा उत्पन्न होने लग जाती है। तो मल का पिटारा है ये, तो कूड़े का ढेर है। इस ढेर में और उस ढेर में अंतर थोड़ी है, सिर्फ ऊपर से चिकनाई ही तो चढ़ी है चमड़ी की, बाकी इसमें रखा क्या है, सार क्या है इसमें? बस इस कूड़े में ऊपर से चादर नहीं ढकी। जैसे नाले होते हैं ना, तो नाले के ऊपर सड़क बना दो तो किसको पता चलता है कि अंदर नाला बह रहा है? लोग तो उसमें खाते भी, पीते हैं, बैठते भी हैं, आराम से मौज मस्ती करते। पेड़ पौधे लगा दो फिर तो करना ही क्या, पिकनिक स्पॉट, उससे अच्छा स्थान क्या? अब किसको क्या पता अंदर कितना गंदा नाला बह रहा है। ऐसे ही ये शरीर की हालत है भाई, ये भी कूड़े का ढेर है। इससे क्या प्रेम और इससे क्या घृणा, इससे क्या राग और इससे क्या द्वेष?
कुछ ढेर अच्छे होते हैं रत्नों के, कुछ कूड़े के ढेर होते हैं, कुछ रत्नों के ढेर होते हैं। रत्नों को ढेर को देख कर के तू थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है और यह मेरे ऐसा चाहता है। कूड़े को ढेर कर तू अप्रभावित होता, थोड़ा घृणा पसंद करता है। किसी का सुंदर रूप है, किसी का काला रूप है, तो सुंदर और असुंदर रूप में फिसलता रहता है, पुद्गल के ढेर में बहता रहता है। किसी शायर ने कहा है, मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर, मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर, वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। वर्क मिठाइयों की दुकान में चढ़ाते ना, मिठाई पर वर्क चढ़ा देते हैं। आपकी मिठाई अच्छी लगने लग जाती है, अच्छी दिखने लग जाती है, पर जिसमें वर्क चढ़ा है वो निश्चित ही खाने योग्य नहीं है। अंदर कुछ है, बाहर वो विज्ञापन है। भाई ये बाहर के रूप रंग ये विज्ञापन है, ये पुद्गल है। और इस पुद्गल में दर्शन नहीं है, इस पुद्गल में ज्ञान नहीं है, इस पुद्गल में चारित्र नहीं है। क्योंकि दर्शन और ज्ञान और चारित्र जो है वो तुझ में है, वो तेरे में है। तो आज यहाँ पर है तो तेरे में है, कल तो कहीं और होगा तो वहाँ भी तेरे में होगा। तो किसी भी पर्याय में, किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में चले जाए, वो दर्शन ज्ञान चारित्र तेरे में है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिसमें दर्शन ज्ञान और चारित्र ना हो। बस अंतर इतना है, किसी के साथ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है और किसी के साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। पर दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रद्धा ना हो, ज्ञान ना हो और कुछ शुभ क्रिया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जीव में पाया जाता है। कोई श्रद्धा कर रहा है, आप हो तो मैं हूं वरना मेरा तो जीवन नहीं है, तो ये एक ऐसी श्रद्धा वाला जीव है। और एक ऐसी श्रद्धा वाला जीव, देखो भाई, आप और हम, आप से हम नहीं और हम से आप नहीं हो, सब अपने अपने में है। सबका अस्तित्व अपने में है, अपने में ढूंढो। खुशियाँ अपने में ढूंढो, आनंद अपने में ढूंढो। किसी और में खुशियाँ, किसी और में आनंद मत ढूंढो, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। संसार के समस्त वस्तुओं में और समस्त व्यक्तियों में कभी सुख और आनंद की अनुभूति तुम्हें नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो सुख, वो आनंद तुम पर है, तुम्हारे पास है। ऐसी जिसकी श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन जो अभी धन दौलत शोहरत इसमें खुशियाँ ढूंढ रहा है, वो मिथ्या दृष्टि है। उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसका समर्पण मिथ्या है। जो पर में ढूंढ रहा है, और उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, समर्पण सम्यक है, जो अपने पर आनंद ढूंढ रहा हो, सुख ढूंढ रहा हो। तो सोचो, श्रद्धा तो श्रद्धा है। अब श्रद्धा को हमें विपरीत ले जाना है या सही ले जाना है? जल गंगा की तरह पवित्र भी हो सकता है और जल गंदे नाले की तरह अपवित्र भी हो सकता है। जल तो जल है, जल का अपना क्या, जल का अपना क्या। जल पवित्र पत्थरों से टकराते हुए आए तो वह जल पवित्र हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। और वही जल जब गंदी वस्तुओं से टकरा के आता है तो वो गंदा हो जाता है। जैसे एक को गंगा कहते हैं और एक को गंदा नाला कहते हैं। गंगा और गंदा में फर्क हो गया ना। तो गंदे नाले वाले संसार में बहुत हैं जिनको गंदा नाला ही पसंद है।
गंदगी में रहना ही पसंद है, जिनको खोटे ज्ञान, खोटे दर्शन और खोटे चारित्र में, जिसको काया में ही रहना पसंद है। काया में जो आत्मा रहना चाहती है, वो काया में ही अपनी श्रद्धा और अपना ज्ञान और अपना चारित्र और अपना अस्तित्व खोजते हैं। वो जीव मिथ्या दृष्टि हैं, और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव गंदगी में रह रह करके गंदगी में जीना सीख जाते हैं। एक महिला जो मछुआरन थी, वो घूमते घूमते एक मॉल में चली गई। वो मॉल थी इत्र की दुकान, चारों तरफ इत्र, सेंट, परफ्यूम, ये चारों था। और जैसे अंदर गई तो वो बेहोश हो गई। सभी लोग जो है, क्या हो गया, इत्र छिड़क रहे, होश में आ जाए, होश में आ जाए, होश में आ जाए। बहुत देर तक होश में नहीं आई तो एक व्यक्ति ने देखा कि ये तो, इसके हाथ में तो कुछ सामान है, ये मछुआरन है। भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इसको मारोगे क्या? बोले मारेंगे, हम हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जिंदा हो जाए, ये ठीक हो जाए, और आप हमें कह रहे हैं मारेंगे क्या? बोले इसका उपाय ये नहीं है। बोले क्या है? उस मछुआरन की टोकरी से वो मछली की खुशबूदार वाला जो कपड़ा निकाला और उसके मुंह में डाला, और एकदम से उसको होश आया, अब बाहर गए। मिथ्या दृष्टि जीव को अच्छी बातें कहाँ अच्छी लगेगी, उसे कहाँ वीतराग भगवान पसंद आएंगे, वीतराग गुरु, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह की बातें उसे ये रुचिकर नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व में इतना रच पच गया है। तो उसे वही सुगंध चाहिए जो उस मछुआरन को चाहिए था। वो शरीर में, परिवार में, घर में, काया में ऐसा रच पच गया है कि उसे वही अच्छा लगता है। भौतिक दुनिया अच्छी लगती है, 24 घंटे पर में रहना अच्छा लगता है। परिवार से एक पल भी दूर होता है तो लगता है कि मेरा जीवन खत्म है। पैसे की तरफ से निगाहें हटती हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल गए हों। ऐसा जो प्राणी, ऐसा जो जीव है, वो मिथ्या दृष्टि है। वो काया में अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है, काम में अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है। हिंदी का काम और इंग्लिश का काम दोनों अलग अलग है। हिंदी का काम कामना है, वासना है, और CALM काम, CALM काम मतलब शांत, शांत लहरें, शांत समुद्र, बिल्कुल शांति। जो कामना और वासना के प्रति शांत हो जाता है, वो काम, वो रिलैक्स देता है, वो माइंडफुलनेस, वेलनेस, होलीनेस, ये सब हमारे अंदर प्रकट करता है। तो मिथ्या दृष्टि जो है वो भी श्रद्धा करता है, वो भी ज्ञान करता है, वो भी चारित्र करता है, पर वो अपने में नहीं करता, बस इतनी सी बात है। उसकी श्रद्धा उसकी काया पर है, उसके कर्म पर है, उसके विषय भोगों पर है। उसकी श्रद्धा काया पर है, कर्म पर है और काम पर है। लेकिन सम्यक दृष्टि की श्रद्धा अपनी आत्मा पर है, अपनी चेतना पर है, अपने सच्चे स्वरूप पर है। क्योंकि वो जानता है कि मेरी श्रद्धा, मेरा ज्ञान, मेरा चारित्र
काया में नहीं है, इसलिए काया मेरा घात कुछ नहीं कर सकती और मैं काया का घात नहीं कर सकती। यही तो गाथा कह रही, ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन काय में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस काय में। फिर ये आत्मा उस काय में क्या कर सकती है? अपना घर बना सकती है, अपना जीवन बना सकती है, अपना अस्तित्व बचा सकती है। बोलो उस काया में क्या कर सकती है? कुछ पल का सुकून मिलता है, लेकिन वो सुकून सुकून नहीं होता है। पक्षी को घोंसले में बैठने में थोड़ा सुकून तो मिलता है, छाया से, हवा पानी से, लेकिन सच बताओ सुनंदा, उसको सच्ची आज़ादी घोंसले में है कि खुले आसमान में है? ये तो बताओ। हम ये नहीं कहेंगे कि उसे सुकून नहीं मिलता है। अपने घोंसले में आकर के बैठने से अपना बनाया और अपना घोंसला किसे अच्छा नहीं लगता? महाराज, आप कितना भी अच्छा हमें रहने को दे दो, अपना तो अपना होता है। क्यों? 5 स्टार में आपको रोक दिया जाए 10 दिन के लिए, आप मौज मस्ती कहो, खूब मौज मस्ती भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारा टूटा फूटा जो घर है, वो पलंग है, उसकी जो नींद है, उसमें जो विश्रांति है, विश्राम है, महाराज कितना भी घूम के आ जाओ संसार, अपना गांव और अपना घर और अपने लोग, बस यहीं पर सुकून है, यहीं पर शांति है। बस आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाई 5 स्टार में रह लेते तो बहुत अच्छी बात थी, वहाँ पर मौज मस्ती भी कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि तू जानता था कि ये मौज मस्ती परमानेंट नहीं है। मौज मस्ती करते हुए भी तुझे ये पता था कि ये परमानेंट नहीं है। 5 स्टार में रहते हुए भी तुझे पता था भाई ये छोड़ना है। रहते हुए भी छोड़ने का जो भाव था वो बहुत गजब का भाव था, वो सम्यक दृष्टि का भाव था। लेकिन जहाँ 5 स्टार भी नहीं है, 1 स्टार भी नहीं है, जहाँ कुछ सुकून के कोई अच्छे पल भी नहीं है, लेकिन तूने तेरी धारणा में ये है कि भाई अपना घर तो अपना होता है, अपना कमरा और अपना पलंग और अपने लोग तो अपने ही होते हैं। कहाँ जाना दुनिया में, यहीं तो रहना है। इससे अच्छा स्वर्ग और इससे अच्छा सुख कहाँ होगा? जो ये तेरे अंदर गलत धारणा बैठ गई, गलत श्रद्धा बैठ गई, तूने सोचा भी नहीं होगा कि तूने कितनी बड़ी दुख की खाई खोद ली है। इतनी बड़ी खाई खोदी है कि उस खाई में गिरा तो चकनाचूर होना है। चीखते रहना, चिल्लाते रहना, आवाज लगाते रहना, मुझे बचाओ। शायद उस समय कोई सूर्य की रोशनी अंदर प्रवेश ना कर पाए, अंधेरे में कोई रास्ता ना दिख पाए और चीखते चिल्लाते रह जाओ घनघोर खाई और जंगल में। सूर्य की एक किरण, प्रभु का एक वचन और गुरु का एक उपदेश वहाँ तक ना पहुँच पाए और शायद तुम रोते रोते चीखते चिल्लाते बिलबिलाते हुए मर जाओ। और फिर यहीं खाई खत्म हो गई, ऐसा थोड़ी है। एक खाई से निकले तो दूसरी खाई में जाओगे। निगोद से नरक, नरक से निगोद, बड़ी बड़ी खाइए हैं हमारे यहाँ, तो चिंता की बात नहीं है। तुम्हें पसंद हो तो देख लेना, हम तुम्हारा टूर बना देंगे, पैकेज बना देंगे। मिथ्यात्व है।
मिथ्यात की जड़ बहुत मजबूत कर देते हैं हम, और इतनी मजबूत कर लेते हैं कि हमारी जड़ को दूसरे तो क्या हम ही नहीं उखाड़ पाते हैं। और दूसरे मिलके भी उखाड़ना चाहें, गुरु और भगवान भी अगर उस जड़ को उखाड़ना चाहते हैं तो वो भी नहीं उखाड़ पाते, अपनी ताकत लगा लेते पर उखाड़ नहीं पाते। इतनी मिथ्यात की मजबूत जड़ हम अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि, सोचिए कैसे होगा कल्याण, कैसे होगा उद्धार। जब तक ये बात समझ में ना आए कि इस काया में, इस कर्म में और इस काम में, इन तीनों में मैं नहीं हूं, मैं हूं। मैं काया नहीं हूं, मैं हूं। मैं कर्म नहीं हूं, मैं हूं। मैं काम नहीं हूं, मैं हूं। बस जब तक ये ख्याल अपने में ना आए तब तक दर्शन ज्ञान चारित्र सच्चा प्रकट ना हो। सच्चा दर्शन ज्ञान चारित्र ये बता रहा है कि मैं विषयों में मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा कर्म में नहीं है और मेरी आत्मा काया में नहीं है। मैं हूँ, वो है ना जो है सो है। और मैं कहता हूँ जो हूँ सो हूँ, जो है सो है में सारा संसार आ जाता है, और जो हूँ सो हूँ सिर्फ मैं आता हूँ। बस मैं जो हूँ सो हूँ, और उसी में ही अपने को स्थिर रखना है, उसी में अपने को ठहराना है, उसी में रमना है और उसी में जमना है। ये समय सा